उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनका हरियाणा से ताल्लुक भी है। रोहन, अंदाजा था, अब देखिए जो जीता वही सिकंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है और जीत आप रहे हैं, साफ दिख रहा है वो आंकड़ा। लेकिन इसका अंदाजा था कि इतिहास रचने जा रही है बीजेपी। तीसरी बार, लगातार तीसरी बार सरकार आज तक नहीं बनी हरियाणा में, जो आप बनाते दिख रहे हैं। संदीप जी, पूरा चुनाव में वहाँ पे वॉर रूम में था, मेरी जिम्मेदारी थी वॉर रूम की। और जिस प्रकार से हरियाणा, आप भी वहाँ से और मैं भी वहाँ से हूँ, हरियाणा राज्य का जो चुनाव है उसको आप नॉर्मल चुनाव की तरह नहीं ले सकते हैं। दो टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर तीसरी टर्म में होता है, इसका बहुत बड़ा मुझे लगता है मायने रखता है, क्योंकि हरियाणा है। दो तीन चीज़ें मैं आपको संक्षिप्त में संदीप जी बता दूं कि जिस प्रकार से एक माहौल बना था लोकसभा चुनाव के बाद में, जो संविधान के नाम पे डिवाइड करके दलित वोटर के नाम पे एक माहौल कांग्रेस पार्टी ने अपनी फेवर में बनाया, पर जिस प्रकार से शैलजा जी का मुद्दा रहा, तब मैं क्योंकि जनता के बीच में सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता था, तो जनता का एक ही मुद्दा था कि अगर वो लोग संविधान की बात करते हैं और इतनी बड़ी नेता अगर नाराज है, उसको कोई मनाने का प्रयास नहीं होता है, साधने का प्रयत्न, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। आप भी जानते हैं 10 साल पहले जो जंगल राज की कांग्रेस की तस्वीरें, मिर्ची कांडो, गुआना कांडो, लोग भूले नहीं थे। कहीं ना कहीं संविधान के नाम पे उनको लगा थोड़ा वोट ट्रांसफर हुआ, वो वोट वापस बीजेपी की तरफ चला गया। दूसरी बात, उसके सामने 10 साल के बाद में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चेंज किया। ये छोटी चीज नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बदल पाई। तो बिल्कुल नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी का डर था ना। 9 साल 118 दिन बाद आप बदल देते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं संदीप जी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, वही बता रहा हूं। तो आज वही तो जनता का एक सेंटीमेंट था, ग्रास रूट पे लगा कि नहीं 10 साल के बाद में हमको जो है सीएम करना है। कुछ जो इश्यूज है, जैसे अग्निवीर का इशू था, ठीक है, वहां पे किसानों का इशू था, ये सारे इशू को संवेदनशीलता से एड्रेस किया भाजपा ने। ये सारे 10 साल में जो काम हुए उसको जनता तक डोर टू डोर पहुंचाया। नायब सिंह सैनी जी ने 4 महीने में जो काम किए, नए जो प्रॉमिस दिए, उसको जनता तक पहुंचाया। एक सिंसियर एफर्ट था। और हरियाणा का चुनाव संदीप जी आप जानते हैं कि वो सीट टू सीट चुनाव है, आप उसको ट्रेंड नहीं बना सकते। मेरा मूल सवाल का जवाब नहीं होने का रीजन है। ठीक है, मूल सवाल का जवाब नहीं दिया रोहन। बोलिए। उम्मीद थी आपको 49 सीट आ जाएंगी, वो 30-31। नायब सिंह सैनी भी कह रहे थे कि नहीं, हमें बहुमत नहीं मिलेगी तो हम कोई ना कोई और रास्ता भी निकाल लेंगे। देखिए मुझे नहीं लगता है कि उस पर हम कमेंट करें, पर हम जब मिलेंगे तब मैं मेरा आंकड़ा आपको दिखा दूंगा 52 का। ठीक है, चुनाव के 3 दिन पहले ये हमारा इंटरनल आकलन था कि 52 सीटों पे, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा 52, 48 + 4 ± फाइट में थी, पर 52 सीट का हमारा व्यक्तिगत आकलन था कि 52 सीट पे भाजपा जीत रही। पंखुड़ी पाठक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं झिरका से। ये फिरोजपुर झिरका मेवात का इलाका है। नूह से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद 46,963 वोटों से जीते हैं और मामन खान 97,763, मतलब 1 लाख का मार्जिन, ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ एक आंकड़ा होता है विधानसभा चुनाव में कोई लगभग लाख वोटों से जीतता दिखे। लेकिन इस जीत के मायने कुछ हो भी पाएंगे क्या? पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। 35 सीटों पर अभी भी अटके हुए हैं आप, और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि होडल से अब उदय भान जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा दलित चेहरा, वो पीछे चल रहे हैं। 45 वोट से ही सही, लेकिन पीछे चल रहे हैं। पंखुड़ी, देखिए संदीप जी, जैसे हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं 1 बजे का समय है, अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें कई राउंड जो काउंटिंग है वो रह रही है और काफ़ी क्लोज मार्जिन्स हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को किसी भी नतीजे पे आने से पहले थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अभी भी हम बदलाव देख रहे हैं और 4-5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड, ये बहुत बड़ा एक गैप होता है जहाँ पे कि जो हार जीत है वो बदल सकती है। तो उसको लगातार हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि आपकी दुनिया तो कायम है। कभी आपने ऐसा पाया है कि 1 बजे जो ट्रेंड स्टेबलाइज कर गई हो वो 3 बजे या 4 बजे बदल जाए?
नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो देखिए जो ट्रेंड है उसको हम और लोग ट्रेंड स्वीकार में कर इजाफा रहे हैं। हो रहा है। ट्रेंड ऐसा बीजेपी जो अब दिखाई दे रहा 51 है, पर आ भारतीय गई जनता है। पार्टी आगे है। बीजेपी 51 पर, कांग्रेस 34 पर। वो रोहन जो कह रहे थे कि इनका अपना आकलन था 52 सीट आएंगी, उसकी तरफ जा रही है बीजेपी। पंखुड़ी, देखिए जो भी भारतीय जनता पार्टी का आकलन रहा हो, जो जिस तरह का सेंटिमेंट हम लोगों ने देखा, जो हरियाणा के लोगों को जिस तरह अलग अलग मुद्दों पे अपमानित होना पड़ा, एक जो रोष जो बेरोजगारी को लेकर युवाओं का था, उन सब मुद्दों पे हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाने का काम किया, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, और ये सारे मुद्दे लगातार हम लोगों ने उठाए। अब मंथन होगा। अगर जो ये ट्रेंड है आपके, जो ये ट्रेंड इलेक्शन कमीशन के और जो आपके चैनल पे भी दिख रहे हैं, अगर ये ट्रेंड नतीजों में बदलते हैं तो जरूर हम लोगों को मंथन करना चूक पड़ेगा कहाँ कि होती कहाँ दिख हम रही लोगों है, की कमी रही, कोई या संगठन में अभी हम लोगों की उसका कमी रही, या एनालिसिस करना strategy में commit- जल्दबाजी होगी। ये चूक कहाँ हुई? सब कुछ तो तश्तरी पर थाली में सजा हुआ था, सारे मुद्दे आपके लिए। डबल एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की सरकार, मुख्यमंत्री को बदल देना, प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ 4 रैलियां की, किसान नाराज, युवा नाराज, बेरोजगारी का मुद्दा, फिर भी इतना बड़ा अंतर। वही 2019 के आंकड़े के करीब ही जा रही है कांग्रेस। 31 सीटें थी, अब 34 पर हो। मैं बिल्कुल संदीप जी आपकी बात को पूरी तरह से स्वीकार कर रही हूँ कि ये सब जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे थे, हम लोगों ने उठाए, लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो एक अलग तरह की पिक्चर दिखा रहे हैं जिसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। क्योंकि जो मुद्दे ग्राउंड पे थे उनको उठाने का हम लोगों ने पूरी तरह से काम किया। और मैं अभी भी कहूंगी कि हम ये मानते हैं कि किसानों में भी नाराजगी हम लोगों ने देखी, युवाओं में भी हमने नाराजगी देखी, बेरोजगारी का मुद्दा भी हम लोगों ने देखा। ये तमाम मुद्दे थे, इनको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही होगी। वो स्ट्रैटेजी के आपस लेवल में पे हो ही सकती है, बड़े तमाम नेता लेवल पे एक हो सकती है, दूसरे को संगठन के काटते लेवल पे हो दिखे सकती क्या? है। तो हुड्डा उसके- कैंप, शैलजा कैंप और रणदीप सुरजेवाला ये लगातार आपस में क्रॉस पर्पस पर काम कर रहे थे क्या? देखिए जितना जो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही काम किया। किसी की व्यक्तिगत किसी से नाराजगी हो सकती है, पक्ष किसी में तरह का काम मतभेद किया। हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।